बताओ, हमें लगता जरूर है कि हमारा संकल्प छोटा हो सकता है, पर कितने लोगों पर भारी पड़ता है आप विश्वास नहीं करेंगे। महंत सेवादास की कहानी में सुना रहा था कि आप लोग कैरेबियन में जाएं तो वहां पर नियम था, अपने यहाँ के जो लोग थे भोजपुर से और बाकी जगहों के जो लोग थे वो लोग वहां पर गए, और जब वहां पर गए तो रामायण गा गा करके उनने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा इतने वर्षों तक। अब जब 90-100 वर्ष हो गए तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर एक मंदिर भी बनना चाहिए। तो गए सरकार के पास, अपना रखा उन लोगों ने प्रस्ताव। तो सरकार बोले कि साहब ये क्रिश्चियन कंट्री है, मंदिर नहीं बन सकता। यहाँ पर लॉ में लिखा हुआ है कि देयर कुड बी नो टेम्पल ऑन द लैंड ऑफ कैरेबियन, ऐसा उन लोगों ने बोला। तो एक महंत सेवादास थे, बोले कि साहब लॉ में क्या लिखा है? उन्होंने कहा लिखा यह है कि यहाँ की जमीन पे मंदिर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा ये कहता है ना लॉ कि जमीन पे मंदिर नहीं बन सकता, समुद्र पे नहीं बन सकता, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है, हम लोग समुद्र पे बनाएंगे। तो उनने क्या किया है कि रोज का नियम बना लिया है कि रोज सुबह घर से निकलते थे, एक बाल्टी रेत लेते थे, समुद्र में डाल के आते थे। उनकी देखा देखी जितने भारतीय ओरिजिन के लोग थे सब जुट गए यही करने के लिए, हजारों लोग, 87,000 रिकॉर्ड था एक दिन कि इतने सारे लोगों ने जा जा करके वहां पर रेत डाली, और उन लोगों ने समुद्र में 1 किलोमीटर अंदर जाकर के मंदिर बनाया। दोस्तों, एक व्यक्ति का संकल्प उसके मन में आ जाए तो कितने लोगों पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों, हम में से हर एक को, कभी आप मत सोचें कि आप लोगों का संकल्प कमजोर पड़ेगा। यदि एक ही संकल्प हमारे मन में आ जाता है कि साहब हम इस संकल्प को लेकर के जाते हैं, सेवा के संकल्प को लेकर के जाते हैं, तो हम हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लाखों लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो एक भाव अध्यात्म का, त्याग का, करुणा का, बलिदान का, सेवा का हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं। दूसरा दोस्तों, जो भाव लेकर के जाने की आवश्यकता है वो समर्पण का लेकर के जाने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियां बहुत ही भीषण हैं और विषम है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याओं की कमी ना हो। हर व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमारियों से उलझ रहा है, मानसिक रूप से कष्टों से उलझ रहा है, सामाजिक रूप से दिक्कतों से उलझ रहा है। और ऐसे समय में जो एक धागा, एक जो डोर हमें गुरुदेव के साथ मजबूती के साथ जोड़ कर रख सकती है, वो समर्पण की रखती है। ऐसी स्थितियों में जब बहुत तेजी से तूफान आ रहे हों, जब बहुत तेजी से झंझावात आ रहे हों, यदि आदमी की भावनाएं मजबूत ना हो, आदमी का अंदर का जीवन सुदृढ़ ना हो, तो फिर आदमी को अपने समर्पण को बनाए रखना, अपनी श्रद्धा को बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। भावनाएं सकारात्मक हो जाती हैं दोस्तों तो प्रेम में बदल जाती हैं, और प्रेम दिव्यता से जुड़ जाता है तो श्रद्धा बन जाता है, और श्रद्धा यदि भगवान के आगे समर्पित हो जाती है तो भक्ति बन जाती है। भावनाएं वही है, भावनाएं यदि जुड़ जाती हैं, सकारात्मक हो जाती हैं तो व्यक्ति भक्त बन जाता है, और भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं तो व्यक्ति विभक्त हो जाता है। फिर आदमी जो है बट जाता है, आदमी का चिंतन अलग हो जाता है। हम लोग भागवत में कथा पढ़ते हैं कि साहब सभा चल रही थी तो ऋषियों ने अपना प्रस्ताव रखा कि साहब दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो लोगों ने कहा कि साहब दुनिया में सबसे बड़ी तो धरती है, पूरी धरती इतनी बड़ी है, विशाल है, व्यापक है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब धरती से बड़े तो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, भूधर हम लोग कहते हैं कि भूओं को उठाए हुए हैं। बोले भूधर से बड़ा आकाश है। कुछ ऋषियों ने कहा कि साहब पूरे दुनिया पे छाया हुआ है। फिर एक ऋषि ने कहा कि साहब ऐसा है कि आकाश से बड़े भगवान है, हृदय आकाश, उनने अपने हृदय के छोटे से हिस्से में धारण कर रखा है आकाश को। बोले भगवान से बड़ा भी कोई हो सकता है? बोले साहब भगवान से बड़ा तो भक्ति हो सकता है, भगवान स्वयं भक्त के हृदय में रहते हैं। बोले जब भक्त के हृदय में रहते हैं तो जो सारी दुनिया का स्वामी है वो जहाँ रह रहा है वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, जिस जगह पर समर्पण निकल करके आता है, हम लोग इस भावना को लेकर के जाएं कि चाहे कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, गुरुदेव की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो रहा। हमारे जीवन में भी जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। पुरानी घटना मुझे याद आती है कि एक बार हम लोग थे यहाँ, छोटे थे, तो शांति कुंज में कुछ घटना घटी। तो कोई पुराने अपने कार्यकर्ता थे, वो रिकॉर्डिंग वगैरह करके गुरुदेव के पास ले गए कि साहब वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो गुरुदेव के सामने रखा तो गुरुदेव बोले बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है जानने के लिए मुझे कैसेट की आवश्यकता नहीं है। बोले शांति कुंज जो है वो मेरा शरीर है, इस पे मक्खी भी बैठती है तो पता चल जाता है। तो गुरुदेव बोले बेटा तू ये मत सोच कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, पता चलता है। हर आदमी के अपने कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, उन सबको ध्यान में लेते हुए मुझे निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी चीजें अच्छी होती हैं, कभी कभी बुरी होती हैं। तुम लोगों को बोले 1 मीटर का दिखाई पड़ता है, मुझे गुरुदेव बोले हजारों किलोमीटर का दिखाई पड़ता है। उस आदमी का आने वाला जन्म क्या है, उसको क्या कष्ट लेना है, उसको आने वाले समय में भगवान का क्या कार्य करना है। आज की तारीख में थोड़े कष्ट उठाएंगे तो आने वाले समय में अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे समय में
जब झंझावात हो, ऐसे समय में जब कष्ट हो, ऐसे समय में जब कठिनाइयाँ हो और हम में से उससे कोई अछूता ना हो, तो जो भावना हम लोगों को जिंदा रखती है और मजबूत रखती है वो समर्पण की रखती है।